बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर नूरुल वहाब हाशमी फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, and as you know that we have studied present continuous tense in our last lecture, and our today's topic is its negative sentences। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है मनफी फ़िक्रे। अगर उर्दू का पैराग्राफ दे दिया जाए आप लोगों को और उसमें से आपने पहचान करनी हो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के मनफी फ़िक्रे कौन से हैं, तो मनफी फ़िक्रे की पहचान मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ। ये ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें किसी काम के होने का इनकार कर दिया जाए या आपको कोई काम कहा जाए तो आप उसे मना कर दें, वो मनफी फ़िक्रे होते हैं, यानी कि वो मनफी असर रखते हैं। तो फ़िक्रों के आखिर में हमें क्या नज़र आएगा? नहीं के साथ रहा है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ वगैरह। तो इसके साथ नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? नहीं। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। इस तरह जब हमें इंग्लिश के पैराग्राफ दिए जाते हैं, हमने उनमें से फ़िक्रे अलग करने हों या हमने उर्दू फ़िक्रों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो, उसके लिए क्या पैटर्न है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू की ग्रामर में फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल का लफ्ज़ी मायने हमारे पास क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम फ़ाइल की स्टडी करते हैं। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला शख्स, काम करने वाली ज़ात। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट को कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं? 7 सब्जेक्ट। ही, शी, इट, आई, यू, वी और दे, ये 7 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अलबत्ता इनकी जगह पर कोई नाम आ जाए, जैसे आई की जगह पर मैं अपना नाम ले सकता हूँ, वहाब हाशमी। इसी तरह यू की जगह पर मैं किसी शख्स का नाम ले सकता हूँ, जैसे मैं यू की जगह पर अहमद लगा दूँ। ही, शी, इट की जगह पर कोई नाम लगा दूँ, वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी बोला जाता है इनको, इमदादी फ़ेल। ये जो फ़ेल की मदद करने वाले अल्फाज होते हैं वो इसमें हमने कौन से इस्तेमाल करने हैं? इज़, एम और आर। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद हमने इस्तेमाल करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी का, यानी कि वर्ब के साथ हमने किसका इजाफा कर देना है? आई एन जी का। क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस के लिए नेसेसरी है कि फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वर्ब हमारे पास क्या, उर्दू की ग्रामर में हम इसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल का मतलब होता है एक्शन, काम, काम। और इस वर्ब को हम हार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये फ़िक्रे के सेंटर में आता है और इसके बिना, वर्ब के बिना फ़िक्रा नहीं बन सकता, इसलिए फ़िक्रे का दिल कहा जाता है। जैसे हम लोग दिल के बिना सांस नहीं ले सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते, तो इसी तरह वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं आगे प्रोसीड हो सकता। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू की ग्रामर में हमें मफ़ऊल कहते हैं। जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल से पहले कुछ ये अहम पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। प्रेजेंट सिंगुलर यानी कि मौजूद, इस जो मौजूदा इसमें वाहिद है, यानी कि आए। आए के साथ हमेशा इमदादी फ़ेल एम इस्तेमाल होगा। आए के साथ इज़ और आर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह एब्सेंट सिंगुलर जितने भी हैं, यानी कि वाहिद, गायब, मुज़क्कर, जो कि हमारे पास क्या होते हैं? ही, शी, इट, जो हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं होते। जैसे वो लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वो लड़का पता नहीं कौन सा वो लड़का, तो वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं एब्सेंट। इस तरह वो खाना नहीं पका रही है, तो वो हमारे पास वो लड़की, वो आप पूछोगे वो कौन सी लड़की, तो वो सामने नहीं है, तो ये भी एब्सेंट सिंगुलर है। इसी तरह इट, ये इनके साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? इज़ का इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, वो इसके साथ इस्तेमाल होगा। ही इज़, शी इज़, इट इज़। इसी तरह प्लूरल जो हैं यू, वही और दे, तो इसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल हैं। ये एब्सेंट हो चाहे ये हमारे पास प्रेजेंट हो, इनके साथ हमने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब आर का। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है, मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ। तो मैं क्या है? हमारे पास काम करने वाला शख्स है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है काम करने वाला, तो उसके साथ हमेशा हमने जो मैं सिंगुलर है
उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना था, एम का इस्तेमाल करना था। ये हमारे पास सब्जेक्ट काम करने वाला शख्स, मैंने कहा था ही शी इट आई यू वुई दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना था, एम। और नॉट किस लिए इस्तेमाल करना है हमने, नॉट हमारे पास मनफी फ़िक्रों के लिए, नेगेटिव फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं उसमें क्या लगा दूंगा, नॉट। तो आई एम नॉट। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी भी होना ज़रूरी है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आई एन जी लग जाएगा, गोइंग टू विलेज। तुम ख़त नहीं लिख रहे हो, अब ये भी हमारे पास क्या है, यू सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, उसके बाद आर, क्योंकि यू के साथ ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, तो हमेशा इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर का इमदादी फ़ेल आर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नॉट, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड कर देना, और अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम अब ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, आर का, और वही हम ये सब्जेक्ट हो गया, और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आई एन जी ये वर्ब हो गया, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। वो नाच नहीं रही है, तो अब इसमें हमारे पास मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, देखिए शी इज़ नॉट डांसिंग। अगर मैं लिखता कि वो कालीन पर नहीं नाच रही है, तो कालीन जिस चीज़ पर काम किया जा रहा था वो कालीन था, या छत लिखता मैं, या फर्श लिखता, तो वो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मनफी के लिए नॉट, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी वर्ब मौजूद है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस के सिर्फ इस तरह के भी फ़िक्रे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कई बार नहीं होता। लेकिन अगर सब्जेक्ट ना हो तो वो फ़िक्रा कंप्लीट, सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो, प्रीडिकेट बोलते हैं नहीं इकट्ठा, ये ना हो तो सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बन सकता है। उसके बाद ये फ़िक्रा लास्ट फ़िक्रा है, वो ख़ानदान के साथ चाय नहीं पी रहा है। तो ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस मैंने इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला शख्स हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट मनफी के लिए इस्तेमाल हो गया नेगेटिव के तौर पर। टेकिंग टी, मैंने ड्रिंकिंग टी नहीं लिखा क्योंकि चाय जो है वो गर्म है, उसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते। ड्रिंक होता है ठंडी चीज़ों का पीना, और गर्म जो चीज़ें होती हैं उनको हम टेकिंग, उनके लिए टेक इस्तेमाल करते हैं। तो टी जो है वो गर्म होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेकिंग लिखा है। उसके बाद जितना भी, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद जितना भी वर्ड रह जाते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको हमेशा एंड में लिखते हैं, विद फैमिली, ख़ानदान के साथ। ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था, तो ये फ़िक्रे के आखिर में आ गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।